हम करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स। अब ये कॉमन मिस्टेक्स किस में है? ये कॉमन मिस्टेक्स हैं आपकी वर्ब में। अब वर्ब्स में जिसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते और हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन वर्ब जो मैंने देखा है वो है अग्री। अग्री का मतलब होता है किसी चीज़ से सहमत होना। जब आप किसी की बात से अग्री करते हैं तो आप कहते हैं मैं सहमत हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अब जनरली क्या होता है, उस वक्त हम जब कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं हमारी आदत होती है हम या तो बोलते हैं आई एम अग्री विद यू, या बोलते हैं आई एम अग्रीइंग विद यू कि मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ या मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ। एक्चुअली हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देते हैं कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ या मैं उससे सहमत हो रही हूँ। तब ये गलत है। आप कभी भी अग्री को आईएनजी नहीं करेंगे या उसके साथ इज़ेमार नहीं लगाएंगे। आप किसी बात से सहमत हैं, किसी बात से सहमत नहीं है, या तो वो आर है या पार है, उसका बीच का रास्ता नहीं होता। इसलिए आप हमेशा लिखते हैं आई अग्री विद यू। ये जो वर्ब्स होते हैं समझना, सहमत करना, जानना, तो ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ होते हैं क्योंकि ये बताता है आपकी ओपिनियन, आपकी राय जो कि परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि आज अगर आप मानते हैं कि भगवान है और कल आप मान रहे हैं भगवान नहीं और परसों मान रहे हैं भगवान है। या तो आप अग्री करते हैं या आप अग्री करते हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही समझना भी एक आपकी ओपिनियन है जो कि परमानेंट होती है, उसके साथ भी हम आईएनजी नहीं लगाते। हम नहीं कहते आई एम अंडरस्टैंडिंग, टोटली गलत है। आई अंडरस्टैंड यू, मैं समझती हूँ, मैं समझ रही हूँ, हिंदी में चल जाएगा। लेकिन इंग्लिश में अगर आप किसी को बोले आई एम अंडरस्टैंडिंग, वो गलत हो जाएगा। या तो समझते हो या नहीं समझते। ऐसे ही बिलीव, मानना या नहीं मानना। आप ये नहीं कहते आई एम बिलीविंग इन गॉड, आज बिलीव कर रही हूँ, कल को मेरा काम नहीं होगा, मैं गॉड में बिलीव नहीं करूँगी। नहीं, या तो आप बिलीव करते हो या बिलीव नहीं करते। नो इज़ अगेन जानना। या तो मैं आंसर जानती हूँ या नहीं जानती। आई एम नोइंग द आंसर टेम्पररी नहीं होता। ये तो है नहीं कि दूसरी ही पल आप गजनी बन जाएंगे और आपको आंसर भूल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आईएनजी एक्चुअली टेम्पररी सिचुएशंस दिखाता है और ये जो आपकी ओपिनियंस हैं वो परमानेंट होती है। तो इसलिए किसी चीज़ से सहमत होना, किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ में विश्वास करना, किसी चीज़ को जानना या किसी चीज़ को चाहना, ये सारे परमानेंट हैं। तो प्लीज़ इनको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ही यूज़ करिए। ये सबसे कॉमन इंग्लिश मिस्टेक है जो हम सब करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है रूल ऑफ डिड, जो सबसे ज़्यादा गलती होती है। अब बच्चे क्या कहते हैं कि हम पास्ट में बोल रहे हैं, डिड पास्ट है तो सब कुछ ही पास्ट का आएगा। मैं नहीं गई थी, जाने को बोलते हैं गो, और गया था को बोलते हैं वेंट। ठीक है, तो वो क्या लगा देते हैं आई डिडंट वेंट, क्योंकि ये पास्ट है, बल्कि ये गलत है। डिड अपने आप में है नहीं गया था, तो उसके साथ एक और था नहीं आ सकता है। गया था, वेंट इज गया था, डिड है नहीं गया था, तो मैं नहीं गया था नहीं हो सकता। तो आई डिडंट गो इज द करेक्ट आंसर। डिड हमेशा बेस फॉर्म लेता है। बेस फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही डिडंट न्यू द आंसर, नहीं बोलना, ही डिडंट नो द आंसर, क्योंकि डिड अपने आप में बोल रहा है, उसको नहीं पता था। क्या नहीं पता था? नो द आंसर। ओके, डिड। अब बच्चों को आदत होती है जब वो क्वेश्चंस बनाते हैं वो तब भी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ पर आपको डिड दिख गया, ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव सेंटेंस में ही आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। जहाँ पे भी आपको डिड दिख जाएगा आप समझ जाइए था लग चुका है, तो मुझे पीछे था वाला वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या उसने खाना बनाया था? तो डिड शी कुक्ड द फूड नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा क्या उसने खाना बनाया था नहीं। डिड शी कुक द फूड। तो जहाँ पर भी चाहे क्वेश्चन हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आपको जहाँ पर भी डिड दिख जाएगा आप प्लीज़ उसके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिए। अब जैसे कई बार हम ये सेंटेंस बताते हैं उसने खाना खाया था स्ट्रेस करके, शी डिड एट द फूड, गलत है। हाँ उसने खाया था, जब मैं स्ट्रेस कर रही हूँ, तो जब मैं इंग्लिश में हिंदी में स्ट्रेस कर रही हूँ तो शी डिड ईट, यस खाया था, तो ये था को स्ट्रेस करने के लिए मैंने डिड लगाया। शी ई, ठीक है, शी एट फूड, खाया था, शी डिड ईट, खाया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा डिड है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ भी मेरा डिड है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ भी मेरा डिड है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके